साथियों, आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख दर्रे। तो भारत के प्रमुख दर्रों में सबसे पहले हम डिटेल में भारत के दर्रों को जानेंगे। उसके बाद हम इनसे जितने भी बनने वाले प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें दर्रा किसे कहते हैं। तो पहाड़ों के बीच पाए जाने वाले प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहते हैं। ये आपको प्राकृतिक मार्ग इसमें दिख रहा होगा। इसका निर्माण या तो नदियों के द्वारा होता है या फिर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण होता है। तो ये जो दर्रे हैं, भारत के प्रमुख दर्रे, इनको दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं हिमालय के पर्वतीय राज्यों के दर्रे, दूसरे होते हैं प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे। ऊपर जो आपको दिख रहे हैं ऊपरी साइड में जितने भी दर्रे हैं, ये सभी हिमालय के पर्वतीय राज्यों के दर्रे हैं, और नीचे जो भी आपको दिख रहे हैं ये सभी प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे हैं। अब हम बात करेंगे भारत के कितने राज्यों में दर्रे स्थित हैं। तो भारत के 8 राज्यों में दर्रे स्थित हैं। कौन कौन से राज्य हैं वो? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। ये हमारे 6 राज्य ऐसे हैं जो कि हिमालय के दर्रे इसमें स्थित हैं। आगे हम बात करें प्रायद्वीपीय भारत में, तो महाराष्ट्र और केरल, कुल मिला के 8 राज्य हैं जिनमें भारत के प्रमुख दर्रे दिए गए हैं। तो देखिए, ये 6 राज्य हमारे हिमालय के पर्वतीय राज्य हैं और इनमें दर्रे स्थित हैं, और बाकी जो 2 राज्य हैं जो कि प्रायद्वीपीय भारत के राज्य हैं, इनमें भी दर्रे स्थित हैं। नाम है महाराष्ट्र और केरल। इन 8 राज्यों में एक राज्य केंद्र शासित राज्य है और बाकी 7 राज्य जो हैं वो सभी राज्य हैं। ठीक है, केवल एक ही केंद्र शासित राज्य है, नाम है कौन? जम्मू कश्मीर। अब हम स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर के दर्रे। तो देखिए, जम्मू कश्मीर का पहला दर्रा है काराकोरम दर्रा। कैसे याद रखोगे? जम्मू कश्मीर को ऐसे ध्यान रखो, कश्मीर का मतलब हो गया अमीर। तो अमीर व्यक्ति कब बनता है? जब वह कर्म करता है। तो काराकोरम, करो कर्म, जब कर्म करोगे तभी आप अमीर बनोगे। पहला दर्रा याद हो गया। इसमें हम देखेंगे काराकोरम जो दर्रा है वो काराकोरम पर्वत श्रेणी में आता है। दूसरी बात, इससे बनने वाला सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 5654 मीटर है। ये एग्जाम में कभी पूछी नहीं जाती है। तो ये पाक के कब्जे वाले कश्मीर और चीन को जोड़ता है, मतलब कश्मीर से गुजरते हुए रास्ता जाता है, कहाँ तक पहुँचता है? वो चीन तक पहुँचता है, और इस रास्ते पर पाकिस्तान ने अपना कब्जा किया हुआ है। तो ये भी आपको परीक्षा के माध्यम से ध्यान रखना है। अगला दर्रा है हमारा पीर पंजाल दर्रा। अब देखिए, जम्मू कश्मीर के जितने भी दर्रे जो बाकी 4 बचे हैं, जम्मू कश्मीर में टोटल 5 दर्रे हैं। पहला दर्रा मैंने आपको याद करा दिया है। अब देखिए, जब भी कभी जाल आए, जिला आए या हाल आए, जाल, हाल, जिला, ये 3 शब्द आपको देखने को मिलेंगे इनके दर्रों में। देखिए, पीर पंजाल दर्रा, इसमें क्या आ रहा है? जाल आ रहा है। अब देखिए, यह पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है। पहले का नाम था काराकोरम दर्रा, काराकोरम पर्वत श्रेणी में आता था। पीर पंजाल दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3490 मीटर है, जो कि एग्जाम में पूछी नहीं जाती है। आगे हम बात करें, यह इसमें जो दर्रा है ये किस जगह को जोड़ता है? तो ये पुलगांव से कोठी तक जाने का रास्ता जो है इसी पर स्थित है। पुलगांव स्थित है हमारा जम्मू में और कोठी स्थित है श्रीनगर में। तो जम्मू में पुलगांव से यहाँ से रास्ता जाता है और श्रीनगर के कोठी तक जाता है। अब इसमें एक खास बात ये आपको ध्यान रखनी है कि जम्मू से जब श्रीनगर का विभाजन हुआ था तो इस रास्ते को बाद में बंद कर दिया गया है। तो ये इससे भी प्रश्न बनता है कि कौन सा दर्रा ऐसा है जिसको विभाजन के बाद बंद कर दिया गया है? कौन सा दर्रा? पीर पंजाल दर्रा। ये भी आपको परीक्षा के माध्यम से ध्यान रखना है। अगला दर्रा है हमारा बनिहाल दर्रा। अब देखिए, मैंने आपको बताया जाल, हाल, जिला, ये जितने भी शब्द आपको देखने को मिलेंगे वो सभी हमारे कहाँ पर मिलेंगे? ये हमारे हिमालय के दर्रों में, मतलब जम्मू कश्मीर के दर्रों में देखने को मिलेंगे। देखिए, बनिहाल दर्रा, इसमें क्या आ रहा है? हाल आ रहा है। कहाँ का दर्रा है? जम्मू कश्मीर का दर्रा है। अब देखिए, ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है। कहाँ आता है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में। समुद्र तल से ऊंचाई 2832 मीटर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे ये बनता है कि जवाहर सुरंग किस दर्रे पर होती है? तो जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। अब देखिए, आप इसे कैसे ध्यान रख पाओगे? पहली बात तो ये जो जवाहर सुरंग है इसका हाल देखिए आप, कैसा हाल है इसका बना हुआ। तो जवाहर सुरंग कहाँ पर है? बनिहाल दर्रे में। तो जहाँ भी आपको पूछे जवाहर सुरंग कहाँ पर है, आपको याद आ जाएगा इसका हाल देखो कैसा है। तो हाल से याद आ जाएगा आपको बनिहाल दर्रे पर जवाहर सुरंग स्थित है। ये जम्मू से श्रीनगर जाने वाला रास्ता जो है वो इसी दर्रे में स्थित है। यानी ये जो दर्रा है जम्मू से जाता है और श्रीनगर तक जाता है। ये भी आपको परीक्षा के माध्यम से ध्यान रखना है। आगे मैं इनको भी याद करा दूंगा। आगे देखिए,
अगला है जोजिला दर्रा। इसमें क्या आ रहा है? जिला आ रहा है। मैंने आपको कहा था जाल, हाल, जिला, ये 3 शब्द देखने को मिलेंगे। जोजिला दर्रा ये हमारा जम्मू कश्मीर का दर्रा है। ठीक है, ये जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है। देखो, जा से जोजिला, जा से जास्कर। अब इसका निर्माण सिंधु नदी के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? सिंधु नदी के द्वारा। यहाँ से सिंधु नदी निकलती है और आपको पता है कहाँ से जाती है? जम्मू कश्मीर से जाती है। तो सिंधु नदी के द्वारा जोजिला दर्रा का निर्माण हुआ है। ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, मतलब श्रीनगर से रास्ता जाता है लेह तक। और इसका जो जम्मू कश्मीर का सबसे अंतिम दर्रा है, नाम है बुर्जिला दर्रा। इसमें भी क्या आ रहा है? देखो, जिला आ रहा है। इन दोनों में जिला आ रहा है, ऊपर वाले में क्या आ रहा है? हाल आ रहा है। और मैंने कहा जाल, हाल और जिला, ये 3 शब्द इसमें देखने को मिलेंगे, वो जम्मू कश्मीर के दर्रे होते हैं। बुर्जिला दर्रा को देखते हैं। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4100 मीटर है। यह श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? श्रीनगर से गिलगित को। अब आप ये देखिए, आपको तीनों दर्रों में श्रीनगर देखने को मिलेगा। यहाँ है जम्मू से श्रीनगर, यहाँ है श्रीनगर से लेह, और यहाँ पर क्या है? श्रीनगर से गिलगित। तो श्रीनगर तीनों में कॉमन है। बाकी जो जिला में लेह है और बुर्जिला दर्रा में गिलगित है। ये आपको ध्यान रखना है कि बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है, जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, और बुर्जिला दर्रा श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है। ये हुए हमारे जम्मू कश्मीर के दर्रे। अब हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश के दर्रे। तो हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं, रोहतांग दर्रा, शिपकला दर्रा, बारालाचा दर्रा। इन्हें आप कैसे ध्यान रखोगे? हिमाचल प्रदेश में रोहित शिप से बारात लेकर आया। शिप जानते हो, जहाज। तो हिमाचल प्रदेश में रोहित शिप से बारात लेकर आया। तो रोहित से हो गया रोहतांग दर्रा, शिप से हो गया शिपकला दर्रा, और बारात से हो गया बारालाचा दर्रा। तो इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के दर्रे आपको याद हो चुके होंगे। एक एक करके सबकी डिटेल देख लेते हैं। बारालाचा दर्रा यह जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बारालाचा दर्रा किस पर्वत श्रेणी में आता है? तो ये जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है। समुद्र तल से ऊंचाई इंपॉर्टेंट नहीं है, 4840 मीटर है। ये मंडी और लेह को जोड़ता है, यानी मंडी से रास्ता जाता है लेह तक के लिए। अब देखिए, बारा यानी बारात से ही तो आपने इसे याद किया, बारात के कोट से। तो जब बारात होती है तो बारात में सब्जी लेने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? मंडी जाना पड़ता है। मंडी में सब्जी लेने के लिए लेह से हो गया लेह, और कहाँ जाना पड़ता है? मंडी। तो इस प्रकार से ये मंडी और लेह को जोड़ता है। कौन? बारालाचा दर्रा। अगला है हमारा, अगला जो दर्रा है वो है शिपकला दर्रा। ये भी जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है। ज़्यादातर दर्रे जो हैं वो जास्कर पर्वत श्रेणी में आते हैं। अब इसमें खास बात ये ध्यान रखनी है आपको कि सतलज नदी, जो कि सिंधु नदी की सबसे अंतिम सहायक नदी है, नाम है सतलज नदी, भारत में इसी के पास से प्रवेश करती है। किसके पास से प्रवेश करती है? शिपकला दर्रा के पास से प्रवेश करती है। यह शिमला को तिब्बत से जोड़ती है, और चीन से व्यापार के लिए भारत की तीसरी सीमा पोस्ट भी इसी दर्रे पर बनी हुई है। तो ये भी यहाँ से जो प्रश्न बनता है वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसे भी आप परीक्षा के माध्यम से ध्यान रखिएगा। अगला दर्रा है रोहतांग दर्रा। तो ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है। ये मनाली और लेह को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? मनाली और लेह को। अब देखिए, रोहित ही तो बारात लेकर आया है। तो रोहित से कहा मना ले, मना ले। किसे मना ले? भाई जिससे शादी करने जा रहा है उसे मना ले। तो ये मनाली और लेह को जोड़ता है। तो रोहतांग दर्रा कैसे जोड़ता है? मनाली और लेह को। ऐसे आप इसे याद रख सकते हो। इसके बाद अगला है हमारा उत्तराखंड के दर्रे। तो उत्तराखंड के में 3 दर्रे हैं। देखिए कौन कौन से हो गए। उत्तराखंड में ये 3 दर्रे हैं, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा। इसे आप कैसे ध्यान रखोगे? तो आप ऐसे ध्यान रख लो, हेमा मालिनी उत्तराखंड गई, हेमा मालिनी उत्तराखंड गई। तो हेमा मालिनी में हेमा को भूल जाओ, मालिनी ध्यान रखो। क्या ध्यान रखोगे? मालिनी। तो आपको इनसे इसके सारे दर्रे याद हो जाएंगे। माँ से हो गया माना दर्रा, ली से हो गया लिपुलेख दर्रा, और नी से हो गया नीति दर्रा। तो हेमा मालिनी उत्तराखंड गई। तो मालिनी में आप ध्यान रखोगे ये 3 दर्रे उत्तराखंड में स्थित हैं। एक एक करके सबकी बात करते हैं। पहला लिपुलेख दर्रा, यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है। और ये पिथौरागढ़ को तिब्बत के तकलाकोट से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? तिब्बत के तकलाकोट से जोड़ता है। किसको? लिपुलेख दर्रा को। अब इसमें यहाँ से प्रश्न बनता है कि कैलाश पर्वत व मानसरोवर के यात्री किस दर्रे से जाते हैं? तो ये लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरते हैं।
ठीक है। कैलाश पर्वत जो जाता है वो लिपुलेख दर्रे से ही होकर जाता है। मानसरोवर के जो यात्री जाते हैं वो भी लिपुलेख दर्रे से भी गुजर कर जाते हैं। तो ये भी आप कहीं लिख लो कि यहाँ से यात्री गुजरते हैं, तो आपको ये बात ध्यान आ जाएगी जहाँ कहीं ये प्रश्न बनेगा कि मैंने कहा लिख लो, तो लिपुलेख, लेख माने क्या होता है, लिख लो। तो यहाँ से आपको तुरंत माइंड में लिंक हो जाएगा कि यहाँ से जो यात्री गुजरते हैं कौन से दर्रे से गुजरते हैं, लिपुलेख दर्रे से। अगला दर्रा है हमारा माना दर्रा। तो उत्तराखंड का जो लास्ट गांव पड़ता है इसका नाम है माणा। ये माणा में स्थित है माना दर्रा, इसलिए इसे माणा दर्रा भी कहते हैं। ये माणा गांव को तिब्बत से जोड़ता है। कहाँ से जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। कहाँ का दर्रा है ये, उत्तराखंड का। तो देखिए उत्तराखंड और यहाँ पर हमारा तिब्बत पड़ता है, तो ज़्यादातर यहाँ पर उत्तराखंड के जितने भी दर्रे हैं वो ज़्यादातर तिब्बत से ही जुड़े होंगे। सबके दर्रे कहाँ तक जाते हैं, लगभग लगभग तिब्बत तक ही जाते हैं। ये देखिए नीति दर्रा, ये उत्तराखंड की महाश्रेणियों में स्थित है। ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। तो यहाँ पर आप तीनों जगह तिब्बत देख सकते हैं। लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़ को कहाँ से जोड़ता है, तिब्बत के तकलाकोट से, यानी तिब्बत तक जाता है। माना दर्रा ये माणा गांव को कहाँ से जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। नीति दर्रा ये उत्तराखंड में ही है, तो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। सभी काय को जोड़ रहे हैं, सभी दर्रे जो हैं लगभग लगभग तिब्बत तक पहुँच रहे हैं। तो ऐसे आप इन्हें याद रख सकते हो। अगला है हमारा सिक्किम के दर्रे। तो सिक्किम के 2 दर्रे हैं। तो सबसे पहली बात इसमें यह ध्यान रखनी है कि सिक्किम के दर्रों को ला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ला भी कहा जाता है सिक्किम के दर्रों को। तो या तो दर्रा बोल दो या ला बोल दो। तो देखिए इसमें 2 दर्रे हैं। कौन कौन से दर्रे हैं, नाथू ला माने दर्रा होता है या दर्रा कह दो, या तो कह दो नाथू दर्रा या कह दो नाथू ला, या फिर जेलेप ला कह दो या फिर जेलेप दर्रा कह दो। दोनों बातें एक ही हैं, लेकिन ज़्यादातर इसे इसी फॉर्म में बोला जाता है कि नाथुला दर्रा या जेलेपला दर्रा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इन्हें आप कैसे ध्यान रखोगे, इसे आप ध्यान रखो सिक्किम भारत की नाज है। क्या है, सिक्किम भारत की नाज है। तो नाज में आप ध्यान रखिए, ना से हो गया नाथुला दर्रा और जा से हो गया जेलेपला दर्रा। ठीक है, ज़्यादातर इन्हें इन्हीं लैंग्वेज में बोला जाता है, पूरा बोल दिया जाता है नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। तो पहला दर्रा अब हम देखते हैं। पहला हमारा नाथुला दर्रा। तो देखिए ये डोगेक्या पर्वत श्रेणी में आता है। किस पर्वत श्रेणी में आता है, डोगेक्या। ये सिक्किम को चुंबी घाटी से जोड़ता है और ये भारत चीन की सीमा रेखा पर पड़ता है। अब आप यहाँ इसे देख ही सकते हो, कहाँ पड़ रहा है, ये भारत और चीन की सीमा रेखा पर पड़ रहा है। इसमें कुछ नोट हमें ध्यान रखना है कि 1962 में भारत चीन के युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था। 1962 में भारत और चीन में युद्ध हुआ था, उसके बाद इस दर्रे को बंद कर दिया गया। लेकिन 2006 में इसे व्यापार के लिए पुनः खोल दिया गया और 80% चीन से जो व्यापार होता है भारत का वो इसी दर्रे से होता है। इसलिए परीक्षा के माध्यम से नाथुला दर्रा इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये किसको जोड़ता है, ये सिक्किम से जाता है चुंबी घाटी तक। ठीक है, कहाँ की चुंबी घाटी, चीन में पड़ती है चुंबी घाटी, वहाँ तक ये रास्ता जाता है। अगला है हमारा जेलेपला दर्रा। तो देखिए इसका निर्माण तीस्ता नदी द्वारा किया गया है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि किस नदी द्वारा या तीस्ता नदी द्वारा किस दर्रे का निर्माण हुआ। तो किसका हुआ है, जेलेपला दर्रा का निर्माण हुआ है। ये सिक्किम और भूटान को आपस में जोड़ता है। अब देखिए सिक्किम भूटान लगभग पास ही पास तो हैं, इसी प्रकार सिक्किम और इससे ऊपर बढ़ जाओ तो चीन, ये भी पास पास में है। तो इन्हें आप थोड़ा सा माइंड में मैप के द्वारा भी ध्यान रख सकते हैं। आगे हम बात करें, आगे हैं अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं। कौन कौन से दर्रे हैं, यांग्याप दर्रा, बोमडिला दर्रा और दीफू दर्रा। अब इन्हें आप कैसे ध्यान रख सकते हैं, तो इन्हें आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, अरुण ने बीज बो दिया, अरुण ने बीज बो दिया। तो अरुण ने बीज से मतलब नहीं, हमें ये ध्यान रखना है बो दिया। ठीक है, अरुण ने बीज बो दिया। अब देखो बो से हो गया बोमडिला दर्रा, दी से हो गया दीफू दर्रा और या से हो गया यांग्याप दर्रा। तो 3 दर्रे आप ध्यान रख सकते हो। कैसे कोड से, अरुण ने बीज बो दिया ध्यान रखना है आपको। अब हम एक एक करके सबकी बात करेंगे। बोमडिला दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत को जोड़ता है। किस किस को जोड़ता है, तवांग और तिब्बत को जोड़ता है, मतलब तवांग से रास्ता जाता है तिब्बत तक।
अब यहाँ पर एक खास बात और है कि बौद्ध मंदिर जो है वो तवांग में एक प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, ये भी आपको परीक्षा के माध्यम से ध्यान रखना है। अगला है हमारा यांग्याप दर्रा। यह भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ये भारत और तिब्बत की कहाँ पर स्थित है? सीमा पर स्थित है। इसका नाम है यांग्याप दर्रा। और अगली खास बात यह है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी के पास से प्रवेश करती है। जो यांग्याप दर्रा आपको दिख रहा है, ये तो हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो इस प्रकार से गुजरती है, तो इसी दर्रे के पास से होकर गुजरती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, जिसे मैप की ज़्यादा जानकारी होगी वो इन चीज़ों को इजीली याद रख पाएगा। आगे हम बात करते हैं दीफू दर्रा। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बस इसमें इतनी बात ध्यान रखनी है, यह अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बॉर्डर पर स्थित है। तो देखिए, इधर हमारा म्यांमार रहा सब कुछ और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। तो ये किसके बॉर्डर पर है? अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बॉर्डर पर स्थित है। तो ये हो गए हमारे अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। आगे हम बात करें मणिपुर के दर्रे। तो मणिपुर में एक दर्रा है। कौन सा दर्रा? तुजू दर्रा। ये तुजू दर्रा ध्यान रखना आपको, मणिपुर में स्थित है। बाकी ये जो 2 दर्रे हैं वो अन्य राज्य में स्थित हैं, लेकिन मैंने यहीं पर मेंशन कर दिया है इन्हें। तो तुजू दर्रा देखिए, इससे भी ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। यह इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? यहाँ पर मणिपुर में एक जगह इम्फाल, और इम्फाल से कहाँ तक ये जाता है ये रास्ता? यहाँ से म्यांमार तक। देखिए, इधर साइड में सब म्यांमार ही तो है, तो म्यांमार तक रास्ता जाता है। आगे हम बात करें केरल के दर्रे। नीचे आ जाते हैं, ये केरल रहा हमारा। तो केरल में 2 दर्रे हैं, पालघाट दर्रा और सेनकोरदा दर्रा। कौन कौन से? पालघाट दर्रा और सेनकोरदा दर्रा, ये हमारे केरल में स्थित है। तो पालघाट दर्रा की बात करें तो पालघाट दर्रा, इसमें यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। ये अन्नामलाई और नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच स्थित है। कौन सा दर्रा? पालघाट दर्रा। तो देखिए, केरल का मतलब हो गया करेला। तो करेला से पाला लगभग कभी कभी पड़ता है। हर किसी घर में डेली करेला तो नहीं बनते, कभी कभी ही बनते हैं। तो कभी कभी पाला पड़ता है किससे? करेले से। और करेले का जस्ट अपोजिट कौन है? मलाई। क्योंकि देखिए, करेला कड़वा होता है। तो आप ऐसे ध्यान रख लो, पालघाट दर्रा जो है वो अन्नामलाई और नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। ये छोटी छोटी बातें कहीं ना कहीं से जैसे आप इन्हें याद कर सको वैसे आप याद कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आगे हम बात करें, यह केरल और तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। देखिए, केरल के पास में तमिलनाडु तो है ही, तो ये केरल और तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। अगला है सेनकोरदा दर्रा। ये इलायची पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि सेनकोरदा दर्रा जो है किन की पहाड़ियों में स्थित है, या फिर इलायची पहाड़ियों में कौन सा दर्रा स्थित है? तो सेनकोरदा दर्रा स्थित है। ये भी केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। केरल में किसको? तिरुवनंतपुरम और मदुरै, जो कि कहाँ पर स्थित? तमिलनाडु। इनमें इनको आपस में जोड़ता है, मतलब केरल से रास्ता जाता है और तमिलनाडु तक के लिए इस दर्रे से भी। आगे हम बात करें महाराष्ट्र के दर्रे। ये हमारा अंतिम राज्य है, ये 8वां राज्य है जहाँ से ये दर्रे हैं। थालघाट दर्रा और बोहरघाट दर्रा। देखिए, दोनों में घाट घाट आ रहा है। तो महाराष्ट्र वैसे ही कहाँ पर है? समुद्र के किनारे है, तो घाट तो वैसे ही आएगा, थाल घाट और भोर घाट। थाल का मतलब हो गया थाली जिसमें हम खाना खाते हैं, ऐसे आप ध्यान रख लो। भोर का मतलब सुबह हो गया। तो ये सभी घाट हैं, तो इनको देख लेते हैं। थाल घाट दर्रा यह मुंबई एवं नासिक को जोड़ता है। मुंबई से रास्ता जाता है कहाँ तक के लिए? नासिक के लिए, जो कि प्राकृतिक रास्ता है। आगे हम बात करें बोरघाट दर्रा। यह मुंबई को पुणे और चेन्नई से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? बोरघाट दर्रा पुणे और चेन्नई को जोड़ता है। किससे जोड़ता है? मुंबई से। ये भी आपको परीक्षा के माध्यम से ध्यान रखना है। इस प्रकार ये हमारे 8 राज्यों के दर्रे हो गए। अब इनसे जितने भी बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम एक एक करके कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, आर्य भारत में किस दर्रे से होकर आए थे? अब देखिए, ये दर्रा मैंने आपको वीडियो में नहीं बताया है, क्योंकि ये दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे पड़ता है, जो कि भारत में तो स्थित है नहीं, लेकिन यहाँ से प्रश्न कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो ये दर्रा है खैबर दर्रा। खैबर दर्रे से आर्य जो है भारत में आए थे। अगला है हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है? तो मैंने आपको बताया था, हिमाचल में रोहित शिप से बारात लेकर आया। किससे बारात लेकर आया? शिप से। तो देखिए, यहाँ पर शिपकला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है जवाहर सुरंग किस दर्रे पर स्थित है? तो मैंने आपसे कहा था इसका हाल देखिए, तो हाल से आपको याद आ जाएगा बनिहाल दर्रा। तो कहाँ पर स्थित है? ये बनिहाल दर्रे पर स्थित है। कौन सी? जवाहर सुरंग। अगला प्रश्न है, जो जिला दर्रा स्थित है। देखिए, इसमें जिला आ रहा है,
या जोजिला दर्रा जोड़ता है, आपको ये बताना है यहाँ पर जोजिला दर्रा किस किस को जोड़ता है। तो इसमें आप खास बात ये देखिए, जो जिला, इसमें जिला आ रहा है तो आपको ये तो पता लग जाएगा कि ये जो दर्रा है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इसमें आपको कौन सा रास्ता जम्मू कश्मीर वाला दिख रहा है, अंत से देखिए, क्या अरुणाचल प्रदेश और फिलहाल जम्मू कश्मीर का रास्ता दिख रहा है? नहीं। अगला है चंबा और स्पीति, वहाँ रास्ता है ही नहीं कोई ऐसा। आपको एक ही दिख रहा होगा श्रीनगर और लेह, श्रीनगर और लेह जम्मू कश्मीर के एरिया में तो पड़ते हैं, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को। ऐसे आप इसे ध्यान रख लोगे। अगला है पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? पाल घाट दर्रा तो ये जोड़ता है केरल और तमिलनाडु को, क्योंकि पाल घाट दर्रा कहाँ पर स्थित है? केरल में, तो जाहिर सी बात है केरल को तमिलनाडु से जोड़ेगा। अगला है तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो तुजू दर्रा भारत को जोड़ता है म्यांमार से। अब तुजू दर्रा कहाँ स्थित है, ध्यान करो, ये स्थित है मणिपुर में। अब मणिपुर के उधर निकल जाओ आप तो भारत खत्म हो जाएगा, म्यांमार स्टार्ट हो जाएगा। तो तुजू दर्रा जो है वो म्यांमार को जोड़ता है किससे? भारत से। अगला है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला, ला दर्रा किसे कहते हैं? सिक्किम के दर्रों को ला दर्रे कहते हैं, आपको पता होगा, मैंने बताया था इसमें। तो देखिए ये किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है, तो सिक्किम इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बोमडिला दर्रा, तो बोमडिला दर्रा हमारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी आपको मैंने बताया था। अगला है जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? यहाँ जिला आ रहा है तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में, तो सिक्किम राज्य में आपको बताया था सिक्किम भारत की नाज है, ठीक है। तो नाज, ना से हो गया नाथुला और जा से हो गया जेलेपला, तो नाथुला और जेलेपला दर्रा जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला है जम्मू से श्रीनगर को मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? जम्मू से श्रीनगर किस दर्रे से होकर जाते हैं? तो यह बनिहाल दर्रा, यहीं पर है हमारी जवाहर सुरंग, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपको सूची को मेल करना है, कौन कौन से दर्रे किस किस राज्य में स्थित हैं। तो मिलान कीजिए। एक ऑप्शन है नाथुला दर्रा। अब नाथुला दर्रा है कहाँ पर स्थित? तो आपको पता होगा नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, क्योंकि इसमें ला रहा है। तो ए का तीसरा कहाँ दिख रहा है आपको? सी वाले ऑप्शन में भी दिख रहा है, डी वाले में, या सी हो सकता है या डी हो सकता है। अगला मिलाते हैं बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो बोमडिला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में स्थित, यानी बी का पहला होना चाहिए। तो ये तीसरे ऑप्शन में भी है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वत जाते हैं? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इसे लिख लो से हो गया लिपुलेख दर्रा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ राज्य और दर्रा दे रखे हैं। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, जबकि यहाँ पर क्या कह रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, बी वाला, कि नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, कहाँ पर है? सिक्किम में, तो इसलिए यही सुमेलित नहीं है। आगे हम बात करें खैबर का दर्रा कहाँ स्थित है? तो मैंने आपको बताया था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर में स्थित है, तो यहाँ पर पाकिस्तान दे रखा है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। खैबर दर्रा जो है पाकिस्तान में स्थित है, और इसी दर्रे से आर्य जो है भारत में आए थे। अगला है पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? तो पाल घाट, अब मैंने आपको याद कराया था पाल घाट केरल, यानी करेले से पाला कभी कभी ही पड़ता है, और करेला का अपोजिट बताया था मैंने मलाई। तो ये नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के मध्य स्थित है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश का आप कोड याद रखिए कि हिमाचल में रोहित शिव से बारात लेकर आया, तो उसमें 4 दर्रे हैं। रोहित से हो गया रोहतांग दर्रा, शिव से हो गया शिवकला दर्रा, बारात से हो गया बारालाचा दर्रा। कौन सा दर्रा इसमें नहीं मिला? ये नहीं मिला हमें जेलेपला, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि यही दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। अगला है बुर्जिला तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए दोनों में जिला जिला आ रहा है, मैंने आपको कहा था 3 ही कोड याद कर लो। कौन कौन से? इसमें यहाँ पर जाल, हाल और जिला, तो यहाँ पर दोनों में जिला आ रहा है, किसका है? जम्मू कश्मीर का है।
तो इस प्रकार ये हमारे क्वेश्चन की सीरीज समाप्त हुई। वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।